हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हम लोग इस टॉपिक में, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि भारत में ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा है। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों फील्ड में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव देखेंगे, यानी उसकी एडवांटेज क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आता है, थोड़ा सा ध्यान से करना। पॉजिटिव वे में भी हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर्स के लिए हिसाब से कैसे फ़ायदा हो रहा है और प्रोड्यूसर के हिसाब से कैसे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कंज्यूमर का सारा है और यहाँ प्रोड्यूसर का सारा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन among producers, both local producers and foreign producers। ग्लोबलाइजेशन का ना प्रोड्यूसर्स को दोनों को फ़ायदा रहता है, चाहे वो लोकल प्रोड्यूसर है और चाहे वो फॉरेन प्रोड्यूसर है। हैज़ बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर, और उसका कंज्यूमर को भी फ़ायदा रहता है। ग्लोबलाइजेशन में अगर प्रोड्यूसर को फ़ायदा है तो कंज्यूमर को भी फ़ायदा है, और कंज्यूमर को ज़्यादा फ़ायदा है। वो जैसे आप और हम एज ए कंज्यूमर किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला greater choice before the consumer who now enjoy improved quality and लोअर प्राइस। ग्रेटर चॉइस कैसे है? अभी पहले अगर हम कहें कि मार्केट में सिर्फ एक ही तरह की गाड़ी आती थी अपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई, अब फॉरेन से भी बहुत सारी आती हैं। अगर हम कहें कि पहले, चलो खाने की चीज़ों को ही ले लेते हैं, पहले हमारे पास सिर्फ यही रोटी दाल चावल ही होते थे। अब बच्चे क्या क्या लेते हैं, मैगी, पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती रहती हैं। तो इस तरह से जो कंज्यूमर है उनको डेली की नई नई चीज़ें और बहुत सारी वैरायटी में चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यानी जो चॉइस है वो बढ़ गई है। ठीक है, आप कह सकते हो कि चॉइस बढ़ गई है क्योंकि मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा सामान आ रहा है और वो एक दूसरे से कम्पिटिट कर रहे हैं ना, जिस तरह से प्रोड्यूसर, तो उस तरह से उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो रही है? देखिए, अगर हमें कोई चीज़ 20 रुपीज़ में मिल रही है और उससे बेटर चीज़ भी हमें 20 रुपीज़ में मिल रही है, मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग एक चीज़ 20 में है लेकिन उससे बहुत बेटर चीज़ भी हमें 20 में मिल रही है, तो हम तो बेटर क्वालिटी वाली लेनी पसंद करेंगे ना। ठीक है, तो अगले वाला जो प्रोड्यूसर होगा वो सोचेगा कि यार इसकी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं तो मुझे भी अपनी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए, तो वो और अच्छी। तो इस तरह कंज्यूमर को फ़ायदा ये होता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ है वो लो प्राइस में मिल जाती हैं, मल्टीपल चॉइस मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे अपन लोग अपनी नॉर्मल अपनी लोकल मार्केट की बात करें तो हमारे पास उतनी वैरायटी नहीं होती वुलन क्लॉथ्स की, जितना कि तिब्बती मार्केट वाले यहाँ पे जब आके अपने यहाँ पे लगाते हैं। तो क्योंकि तिब्बती बाज़ार में हमें वैरायटी ज़्यादा मिलती है। अगर हम नॉर्मल किसी शॉप पे जाते हैं तो एक जैसे कलर की मैक्सिमम 10-20 इतनी स्वेटर्स मिल जाएंगी आपको, इतनी जैकेट्स, इतने कॉट्स मिल जाएंगे। बट अगर आप तिब्बती मार्केट में जाते हो तो आपको 100,000 इतनी सारी मिल जाती हैं, किसी बड़ी बढ़िया मार्केट में जाते हो तो। कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत चॉइस आई है कंज्यूमर के पास। एज ए कंज्यूमर हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ की चीज़ें आती रहती हैं। अगर आप कपड़ों का ब्रांड भी ले लो तो ब्लैकबेरी है, ठीक है, रेड टेप है, ओके, और कौन कौन सी है भाई, नाइकी है, प्यूमा है, पोलो है, बहुत सारी वैरायटी आ रही हैं। जबकि पहले सिर्फ एक सिंपल सी एक दो अपनी यहाँ की कंपनीज होती थी, उन्हीं का देखते थे। तो इस तरह से कंज्यूमर को फ़ायदा ये हो रहा है कि वैरायटी बहुत मिल रही है, दूसरा कम्पीट ज़्यादा हो रहा है, तो इस सेंस में क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो रही है। ठीक है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और वो भी लोअर प्राइस पे। अब आता है प्रोड्यूसर को क्या क्या फ़ायदा होता है। देखो, प्रोड्यूसर को सबसे बड़ा फ़ायदा तो क्या हुआ था कि आपको याद है ना कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आती हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनी जब इंडिया में आई तो वो क्या करेंगी, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगी, और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ऑब्वियस है हमारे पास हमारी इकोनॉमी अपलिफ्ट करेगी। और जो भी मल्टीनेशनल कंपनी ने, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने के साथ फोर्ड ने अपना जो है कोलैबोरेट किया था, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास रातों रात क्या आ गया था, 1700 करोड़ रुपए आ गए थे। तो पैसा भी आता है एमएनसीज के आने से, फिर नई नई टेक्नोलॉजी भी आती है, टेक्निक्स भी नई नई आती हैं। ठीक है, और ये लोग कह रहे हैं सच एज कॉल सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड सर्विस, आप इन सब जगह पे देखोगे, बैंकिंग में देख लो। ठीक है, इन सब जगह पे आप देखोगे कि एमएनसीज के आने से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है, बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड भी बढ़ गई है। पहले सिर्फ हम क्या लेते थे, एक कोक ले लेते थे, अब बहुत सारी अलग अलग वैरायटी हैं, कहीं लेमन जूस है, रियल जूस के पैकेट्स आ जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ अलग अलग आ रही है,
बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक के जो है ब्रांड आ रहे हैं अलग अलग। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होता है, उनकी नई नई टेक्निक्स मिल रही हैं हमें वहाँ से प्रोड्यूसर को, और एक प्रोड्यूसर के पास खूब सारा पैसा आता है। आपको पता है ना कि रातों रात महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास 1700 करोड़ रुपए आ गए, उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई, ठीक है, और उसे भी वर्ल्ड लेवल पे लोग जानने लगे, ठीक है। अगला सेकंड, पहला तो यही मैंने आपको बताया। सेकंड है लोकल कंपनीज सप्लाई रॉ मटेरियल। अब देखिए, अगर हम महिंद्रा और महिंद्रा की ही बात करते हैं, जो हमने फोर्ड मोटर की बात करी थी, जब फोर्ड मोटर ने महिंद्रा और महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट किया तो वो अपना रॉ मटेरियल भी तो यहीं से लेगा ना, क्योंकि उसने अपनी जो ब्रांच खोली थी वो इंडिया में खोली थी, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के लिए वो वहाँ तो नहीं जाएगा, अपने देश में से तो नहीं लाएगा, यूएसए से तो नहीं लाएगा ना वो, कि रॉ मटेरियल वहाँ से लाओ सामान यहाँ तैयार करेंगे। हाँ, यहीं से उसने रॉ मटेरियल लिया। अब जिन कंपनीज से उसने रॉ मटेरियल लिया तो हमारी वो रॉ मटेरियल वाली कंपनी भी तो फर्लिश हुई ना, वो उनकी भी डेवलपमेंट हुई, उनकी भी ग्रोथ हुई, उनमें भी प्रॉस्पेरिटी आई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एमएनसीज भारत में आती हैं तो रॉ मटेरियल वालों को भी उसका जो है फ़ायदा होता है। रॉ मटेरियल वाले भी अपनी अपनी थोड़ी सी उनकी भी चांदी हो जाती है इस चक्कर में कि चलिए हम उस कंपनी, क्योंकि देखिए याद करो आप लोग, आपको मैंने बताया था कि ठीक है फोर्ड वाले यहाँ आए, महिंद्रा के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया, लेकिन फिर भी उन जो सारा कुछ बन रहा था, गाड़ी वाड़ी तैयार हो रही थी, वो अपने यहाँ हो रही थी। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल भी सारा, नट बोल्ट्स हैं या उसमें एल्यूमिनियम चाहिए या स्टील चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब अपने यहाँ से ही बन रहा था। तो अपने रॉ मटेरियल की कंपनीज भी इम्प्रूव हो रही थी, ठीक है। उसके बाद आ रहा है टॉप इंडियन कंपनीज। टॉप इंडियन कंपनीज में आप ये कह सकते हो कि अब ऐसा नहीं है ना कि दूसरे देश की ही एमएनसीज बनती हैं, बस वही अपने यहाँ पे आ रही हैं। अरे अपनी कंपनीज को भी कोलैबोरेशन का फ़ायदा हो रहा है, अपनी कंपनीज भी बाहर जा रही हैं, compete कर रही हैं, और अपनी कंपनी भी अब एमएनसी बन गई, यानी अपने देश की भी कई सारी कंपनी ग्लोबलाइजेशन के कारण मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुकी हैं। अपने भी बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं वहाँ पे, फॉरेन में अगर जाते हैं तो, जैसे कौन कौन सी कंपनीज जो है मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है। टाटा मोटर्स जो है ऑटोमोबाइल की, इंफोसिस है जो आईटी सेक्टर में मैंने बताया था, रैनबैक्सी मेडिसिन के फील्ड में है, रैनबैक्सी की दवाइयाँ बहुत पॉपुलर हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। एशियन पेंट्स और सुंदरम फास्टेनर्स जो नट्स और बोल्ट की हैं, जैसे मल्टी इसमें ऑटोमोबाइल्स में चाहिए होते हैं ना नट्स बोल्ट्स, उनके लिए, ओके। उसके बाद कह रहे हैं कि सिर्फ अपने देश की कंपनियां भी क्या कर रही हैं, बहुत सारी टॉप कंपनीज में आ रही हैं, ओके। उसके बाद आ रहा है अपना, और ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस। प्रोवाइडिंग सर्विस को आप समझ सकते हो कैसे, खाली ये नहीं है कि रॉ मटेरियल चाहिए या कोई ऐसी कंपनी बने जिसमें काम ही चलता हो, जिसमें मशीनें लगी हों, जिसमें वर्कर्स हो, इस टाइप का नहीं। इस टाइप से ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया में खासकर बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड हुई है। सर्विस कहाँ प्रोवाइड हुई है, ध्यान से देखिएगा, आईटी फील्ड में। आईटी फील्ड आज इंडिया का बहुत पैसा कमा रहा है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। किस तरह से, अपने यहाँ अगर हम साउथ में देखते हैं या अपने यहाँ नदर्न साइड में भी इंग्लिश स्पोकन बहुत अच्छी है, तो ज़्यादातर बड़ी बड़ी लंदन की भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या कर रखा है, एक आप कह सकते हो एक ऑफिस और उसके कुछ वर्कर्स को हायर कर लेते हैं और अपना डाटा एंट्री का काम करवाते हैं, अकाउंटिंग का काम करवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करवाते हैं, ठीक है। इस तरह के अपने बहुत सारे इंजीनियर जो हैं वो इस स्किल में लगे हुए हैं आईटी की फील्ड में, और कंपनी बाहर है, उसका प्रोडक्शन भी बाहर हो रहा है, ये मान लो उसका बाहर ही दूसरे देशों में ही उसका, और अपने देश में भी उसको कंज्यूमर भी हैं उसके, लेकिन कितना बेचा, कितना फ़ायदा हुआ, कितना आया, कितना गया, वो सब डाटा एंट्री का काम इंडिया में आप कह सकते हो, आप उन्होंने अपने हब बना रखे और यहाँ पे वो सब काम चलता है। तो क्यों चलता है, क्योंकि उनके वहाँ डाटा एंट्री का काम करना या अकाउंटिंग का काम करने वाले को खूब सारा पैसा देना पड़ता है, मोटी सैलरी देनी पड़ती है, जबकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, काम मिल नहीं रहा, अच्छे अच्छे इंजीनियर बैठे हैं, तो वो थोड़े से पैसों में भी अपना बढ़िया काम कर कर दिखाते हैं। मतलब चीप लेबर जो है उन्हें ईजिली अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने अब तक किया, इसकी एडवांटेज क्या थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें हम इसकी डिसएडवांटेज भी करेंगे, और डिसएडवांटेज वैसे होती है कुछ फील्ड में, वो हम आगे आपको बताएंगे, ओके। थैंक यू।